कहानी की शुरुआत होती है जब राजू और उसका पालतू तोता चीकू दोनों अपने गांव के पास के जंगल में खेलने जाते हैं। जंगल का वातावरण हरा भरा और मनमोहक था। पेड़ों से झांकती सूरज की किरणें और चिड़ियों की मधुर चहचहाहट पूरे वातावरण को एक खुशनुमा एहसास दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा राजू के बालों को सहला रही थी और चीकू अपनी चोंच में एक अखरोट पकड़े हुए राजू के कंधे पर बैठा था। राजू उत्सुकता से चीकू से कहता है, चीकू सुना है, जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई झरना है जहां से हमेशा एक अजीब सी आवाज आती है। आज हम उसी झरने को ढूंढने चलेंगे। चीकू थोड़ी घबराहट से कहता है, अरे नहीं राजू, लोग कहते हैं कि वहां एक भूत का साया है। क्या सच में हम वहां जाएंगे? राजू मुस्कुराते हुए कहता है, अरे डरो मत चीकू, ये तो बस लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। अगर हमें डर लगेगा तो हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इसी तरह दोनों जंगल की गहरी घाटियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई तरह के फूलों की भीनी भीनी खुशबू महसूस होती है और रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ती दिखाई देती हैं। दोनों दोस्तों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, अचानक उन्हें झरने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बहुत प्यारी, गूंजदार और थोड़ी रहस्यमयी थी। राजू रुककर ध्यान से सुनता है और सोच में पड़ जाता है, ये आवाज कहां से आ रही है। हमारे गांव के लोगों ने तो कभी यहाँ झरने का जिक्र नहीं किया। चीकू हैरान होकर कहता है, राजू हो न हो, ये वही झरना है जिसकी बातें गांव में लोग किया करते हैं। लोग कहते हैं कि इस झरने के पास जो भी जाता है उसे किसी अजीबोगरीब आवाज से डराया जाता है। राजू थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है, मुझे भी थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर क्या पता इसके पीछे कोई रहस्य हो। हम बस एक बार जाकर देखेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। जैसे जैसे वे झरने की आवाज के पास बढ़ते जाते हैं, जंगल और भी घना और अंधेरा होता जाता है। बड़े बड़े पेड़ों की छाव में से सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। दोनों के दिल में डर भी था, पर हिम्मत जुटाकर वे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी ही देर में राजू और चीकू एक खूबसूरत झरने के पास पहुंचते हैं। यह झरना बहुत ही ऊंचा था और उसके पानी में सूरज की किरणें पड़कर इंद्रधनुष की तरह चमकती थीं। झरने की हर बूंद चारों ओर फैलती और ठंडी ठंडी हवा के साथ उन पर छिड़क जाती। दोनों मंत्रमुग्ध होकर उस झरने को निहारते रहते हैं। राजू आश्चर्य से कहता है, वाह, ये झरना तो बहुत ही खूबसूरत है चीकू, मैंने ऐसा झरना कभी नहीं देखा। तभी झरने के पास से एक धीमी रहस्यमयी आवाज आती है, सच्चाई को पहचानो और अपने डर का सामना करो। यह आवाज सुनकर राजू और चीकू दोनों चौंक जाते हैं। चीकू डर के मारे राजू के कंधे पर लिपट जाता है और धीरे से बोलता है, राजू ये कौन बोल रहा है? क्या ये सच में भूत है? राजू खुद थोड़ा घबराया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत पर काबू पाते हुए कहा, चीकू डरने की कोई बात नहीं, हो सकता है ये आवाज झरने की गूंज हो। मैं सोचता हूँ कि हमें इस आवाज के पीछे का रहस्य समझना चाहिए। झरने के पास एक ऊंची चट्टान पर एक विशाल हाथी बैठा था, जो राजू और चीकू को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसे बहुत बुद्धिमान और शांत दिखाती थी। वह हाथी बुद्धि बबलू था, जो जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाता था। बुद्धि बबलू ने अपने भारी और गहरी आवाज में कहा, डरो मत बच्चों, मैं हूँ बुद्धि बबलू। मैं इस झरने का रक्षक हूँ और इसके सभी रहस्यों को जानता हूँ। यहाँ केवल वो ही लोग आ सकते हैं जो सच्चाई को समझते हैं और उससे डरते नहीं हैं। राजू ने हिम्मत करके पूछा, बबलू जी, क्या इस झरने में कोई खास रहस्य है?
बुद्धि बबलू मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, इस झरने में एक गहरा रहस्य है। जो भी बच्चा यहाँ आकर अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है और अपनी गलती मानने का साहस दिखाता है, उसे इस झरने का वरदान मिलता है। राजू यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे एक गलती याद आ गई। उसने पिछले दिन अपने दोस्त मोनू का खिलौना गलती से तोड़ दिया था, लेकिन डर के मारे उसे सच नहीं बताया। राजू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी झिझक के बाद उसने हिम्मत जुटाई और बबलू जी से कहा, बबलू जी, मैंने एक गलती की है। मैंने अपने दोस्त का खिलौना तोड़ दिया था और उससे झूठ बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जैसे ही राजू ने अपनी गलती मानी, झरने की गूंज फिर से सुनाई दी, सच बोलने वालों को सच्ची खुशी मिलती है। तभी झरने से एक छोटा सा चमचमाता रत्न बाहर निकला और हवा में तैरता हुआ सीधा राजू के हाथ में आ गया। यह रत्न पारदर्शी था और उसमें इंद्रधनुष के रंग झिलमिला रहे थे। राजू ने उसे आश्चर्य से देखा। बुद्धि बबलू ने कहा, यह रत्न तुम्हारे साहस का इनाम है राजू। यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि सच्चाई की राह पर चलना सबसे सही होता है। जो सच्चाई का सामना करता है, उसे कभी डरने की जरूरत नहीं होती। राजू ने वह रत्न अपने पास रख लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह हमेशा सच बोलेगा और कभी झूठ नहीं बोलेगा। झरने के पास का वह अद्भुत अनुभव राजू को बदल चुका था। जंगल से वापस लौटते समय उसने ठान लिया कि वह गांव पहुंचते ही मोनू से माफी मांगेगा। चलते समय वह चीकू से कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि झूठ बोलने से केवल पछतावा और डर मिलता है। सच्चाई से हमेशा सुकून मिलता है। गांव लौटते ही राजू ने सीधा मोनू के घर का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर उसने मोनू से अपनी गलती मानी और उससे माफी मांगी। मोनू ने उसे तुरंत माफ कर दिया और दोनों खुशी खुशी एक बार फिर दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई अपनाने से हमें हमेशा खुशी मिलती है।